आर हैप्पी। ऑडियो ऑन मत करो आर्यन। आर्यन ऑडियो ऑफ करो। आर्यन आप ऑडियो ऑन मत करो, जब जरूरत पड़े तभी ऑन करना, बीच में ऑन मत करो। ठीक है, हमने कल लगता है क्वेश्चन 26 तक डाउट्स लिए थे, 28th डाउट चल रहा है अभी। लेट अस कंटिन्यू दिस। 23 हो गया, 26 रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। आप सब लोगों ने सब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व किए? जिसने जिसने सॉल्व नहीं किया है शाम को 9 बजे तक सॉल्व करके मुझे फोटोज भेजो, इमेजेस सर भेजना मैंने है सॉल्व होमवर्क किया का। है लेकिन सेम नहीं हुआ। सर कैन यू टेल व्हाट यू टोल्ड अगेन? मैंने बोला कि कल का होमवर्क था हमारा डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स फ्रॉम एमटीजी पेज नंबर 46 एंड 47। तो ये होमवर्क जिसने सर आपने सर कंप्लीट आई किया डिड माय होगा होमवर्क। तो उसके सर आई फोटोज डिड माय व्हाट्सएप सर पे सेंड कर दो 9 बजे से पहले। सर आज क्या करना है? ओलंपियाड हॉट्स कॉर्नर या यस इंटीजर यस, टाइप? इंटीजर टाइप सर एंड हॉट्स कॉर्नर विल बी टुडेज होमवर्क। ओके सर। सर आज सर मैंने होमवर्क भेजा है पर नेटवर्क प्रॉब्लम, मेरा डेटा खत्म हो गया है सर, तो मैं अंदर बाहर कर रही, सो आई एम नॉट एबल टू रेज माय हैंड सर इन होमवर्क डन स्टूडेंट। दैट्स ऑल राइट, क्लास किसे कर रही है? नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन 26 वर्ड प्रॉब्लम है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। देखो स्क्वायर आपको पता है कि स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल रहते हैं। ओके, लेट अस से दिस इज ABCD इज अ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज व्हाट? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is actually addition of the sides 4 times, so it is 4 into side। ठीक है, तो स्क्वायर का जितना भी साइड रहेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। अभी यहाँ पे उन्होंने क्लियरली दिया है कि पेरीमीटर इज 43 एज अ होल 1/6। पेरीमीटर इज 43 एज अ होल 1/6 सेंटीमीटर, और हमें साइड पूछा, साइड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेरीमीटर की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो वो ये जो फॉर्मूला है इसमें पेरीमीटर का वैल्यू 43 एज अ होल 1/6 डाल दिया इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। यहाँ पे 43 एज अ होल 1/6 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं पहले। अभी हमें यहाँ पे साइड फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन डू, यहाँ 4 मल्टीप्लाई है राइट हैंड साइड में, तो उसको लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद वो डिवाइड होगा। ठीक है, उसको लेफ्ट में ट्रांसपोज करने के बाद इट विल गेट डिवाइडेड। पहले ये 43 एज अ होल 1/6 जो है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 43 इंटू 6 प्लस 1, दैट इज 6 3 जा 18, कैरी इट 1, कैरी 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 258 प्लस 1 259, ये आएगा 259 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अभी ये 4 जो है लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड होगा, तो साइड इज इक्वल टू हमें मिलेगा 259 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 4। ओके, और अभी ये जो डिवीजन है, डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं हम? So 259 upon 6 multiply by 1/4 is equal to side। ये सबको समझा क्या? Yes, sir. Okay. Yes sir. Yes sir. Now the answer will be 259 upon 6 4 जा 259 1 जा 259, 6 4 जा 24, ये आएगा साइड। ये जो साइड आया
इसको आप देखो कौन से ऑप्शन में आंसर है। ये एक्चुअली मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 259 डिवाइडेड बाय 24। सर उसका आंसर आता है 10 of 19 upon 24। देखो 24 4 10 जा 240 आएगा और 10 जा 240, ये माइनस करेंगे तो 9 5 minus 4 1 19, so 10 as a whole 19 by 24, this is the answer। ये आएगा साइड इतना सेंटीमीटर, so स्क्वायर का साइड आएगा 10 as a whole 19 by 24, ऑप्शन नंबर बी। Is this clear to everyone? Yes sir। Yes sir। Okay, am I audible and visible to everyone? श्रेया सुनाई दे रहा है क्या? Yes sir। Yes sir। Okay, Yes sir। next question number 28। अगला क्वेश्चन। सर बीच में अड़क रहा है सर। आप अच्छे रेंज में बैठो। हाँ, क्वेश्चन 28 हमें ऐसे दिया है 7.2 multiplied by in a box is equal to, the answer is the answer is 0.432। then this missing number we have to find out। ये मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है। तो ये जो मिसिंग नंबर है इसको हम अज्यूम करेंगे एज x, ठीक है, वो हमें पता नहीं है अभी। डिवाइडेड बाय 72 करने का 7.2 जो है ये लेफ्ट में मल्टीप्लाइड है, उसको राइट में ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 0.432 डिवाइडेड बाय 7.2। अभी आपको पता है कि हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं, तो पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ 3 डिजिट राइट में शिफ्ट करो और यहाँ भी इस पॉइंट को 3 डिजिट राइट में शिफ्ट करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये आ जाएगा 3 डिजिट अगर हमने आगे शिफ्ट किया तो ये आएगा 432 डिवाइडेड बाय 7200। अभी कैंसलेशन करो यहाँ पे, ये आंसर आ गया, लेकिन इसको हमें पॉइंट में निकालना है। तो पहले सिंप्लीफिकेशन करना है 432 अपॉन 7200। ओके सर x इज इक्वल टू 0.06। हाँ, कैलकुलेटर पे सॉल्व किया क्या? हाँ, नो सर। हमें उसको कैंसलेशन से सॉल्व करना है। सो कैंसलेशन से सॉल्व करते हैं। लेट अस डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय 2। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 432, 2 1 6 आएगा बराबर है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और ये 0 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद 108, इसको 2 से डिवाइड करने के बाद 1800, 108 अपॉन 1800। अभी आप डायरेक्टली 18 से डिवाइड करेंगे, 18 6 जा एंड 1800 जा 6 अपॉन 100, 6 अपॉन 100 को हम लिख सकते हैं 0.06। दिस इज द आंसर एंड दिस इज गिवन इन द ऑप्शन ए। समझ में आया सबको? यस सर। कैंसलेशन जो है, कैंसलेशन डिपेंड्स ऑन यू। 2 से डिवाइड करते जाओ स्लोली स्लोली। अभी यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 18 से डिवाइड किया तो वो फास्ट आ गया आंसर। तो आपके अगर टेबल्स याद है तो वो हो जाएगा फास्ट। ये चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको टेबल्स याद करने हैं 1 to 30। बाद में स्क्वायर्स याद करने हैं, 1 square 1, 2 square 4, ऐसे स्क्वायर याद करने हैं 1 to 30। बाद में 1 cube 1, 2 cube 8, ऐसे क्यूब याद करने हैं आपको कम से कम 15 तक, 15 क्यूब तक। ये होमवर्क है और इसके ऊपर हम क्विज लेंगे और आपका कंपटीशन 8th स्टैंडर्ड के साथ रखेंगे। ये तीनों चीजें,
टेबल, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। तो देखते हैं कौन सा स्टैंडर्ड जीतता है। रखे क्या कंपटीशन? हाँ सर रखो। रख लो सर, रख लो। ठीक है। बायोलॉजी के सर तो बोल रहे हैं हमारे कोई चैप्टर्स कॉमन नहीं है, आप ही ले लो प्लीज। हाँ। और इसके बाद और सर एक, कब होगी फीस? मैं इसके शॉर्टकट्स भी बताऊंगा बाद में। ऑल राइट, ये हुआ क्वेश्चन 28 कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अगले नंबर्स में सीक्वेंस में आगे लिख लेता हूँ। 28 के बाद है 31, 32, 31, 32। पेन से लिख लेता हूँ, बार बार पीछे जाना पड़ रहा है, तो ये पेन से लिखेंगे तो टाइम बच जाएगा। 31, 32, इसके बाद 37, 39, 41, 45, 46, 47, 49, 49, 50। ठीक है, अभी मैंने पेज पे लिख लिया तो बार बार पीछे जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 31। देखो सब लोग बुक में, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या फाइंड करना है देखो, 9 एज अ होल 2/5 माइनस 4 एज अ होल 1/2 माइनस 3 एज अ होल 1/3। इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 9 5 जा 45 प्लस 2 47/5, 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2, 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3। अभी इसको सॉल्व करते वक्त आप दो दो फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एलसीएम भी ले लो। तो 2 3 5 इन तीनों का एलसीएम जो है वो आएगा 30। ठीक है, 30 एलसीएम आएगा इन तीनों का। अभी आप सोचेंगे सर इतना फास्ट कैसे निकालते हैं एलसीएम? तो आपको क्या करना है कि जब आप देखो तीनों के तीनों अगर प्राइम नंबर्स है तो उन तीनों का प्रोडक्ट ले लो सीधा सीधा। तीनों का जो प्रोडक्ट है वही आंसर आएगा एलसीएम का। सो 5 3 जा 15, 2 जा 30, ये एलसीएम आएगा। तो 30 लाना है सबके डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 30 लाने के लिए 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 2 को 15 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले को भूखा मत रखो, ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना है। 10/3, 3 इंटू 10 30 आता है, और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करो। सबका डिनोमिनेटर 30 आ जाएगा, एक बार लिख लिया। और यहाँ न्यूमरेटर में 47 इंटू 6, 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 4 जा 24 प्लस 4 8 2 82 माइनस 15 9 जा 135 माइनस 100। अभी ये सब्ट्रैक्शन ले लो। 282 माइनस 135 एंड माइनस 100 कितना आता है बोलो? और 47/30। 47 आ रहा है? नहीं रे, सर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 47 नहीं। पहले न्यूमरेटर बोलो कितना आएगा। 282 माइनस 135 140 47 माइनस सर 100 147 सर 147 माइनस 147। तो आ जाएगा 100 माइनस 47। देखो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन लेना है। 282 माइनस 135 7 आएगा ना सर?
आई एम सॉरी, इसका आंसर इतना नहीं आएगा। सर 147 आएगा। हाँ वेट 147 minus 47 plus 100. 147 minus 100, आंसर इज 47। ओके करेक्ट। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 31 जा 30, 17 रिमाइंडर रहता है। और देखो कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। Sir, option C. यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। किसी को डाउट है क्या? अभी ये समझ में आया सबको? Yes, sir. 32, बाय सेलिंग Yes, sir, टिकट्स understood. रुपीज by selling the tickets for rupees 52 as a whole 1/2 each, the money collected was rupees 5512 as a whole 1/2. Find the number of tickets sold. देखो एक टिकट का इतना अमाउंट है, 52 एज होल 1/2 रुपीज। ओके, तो टोटल कलेक्शन हुआ है ये एक टिकट का कॉस्ट, टोटल रुपीज उन्होंने कलेक्ट कर दिए 5512 एज अ होल 1/2। ओके, इतना टोटल कलेक्शन है, टोटल मनी कलेक्टेड। तो हाउ मेनी टिकट्स, कितने टिकट्स, तो नंबर ऑफ टिकट्स हमें फाइंड सर करना है। तो क्या वी पहले वांट टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नंबर ऑफ टिकट्स अगर मुझे फाइंड करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? टोटल सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। टोटल मनी जो कैलकुलेट हुआ है, कलेक्ट हुआ है, टोटल मनी जो कलेक्ट हुआ है उससे एक टिकट का जितना प्राइस है उससे डिवाइड करो, तो आपको नंबर ऑफ टिकट्स मिल जाएंगे। समझ में आया क्या ये फॉर्मूला? अरे समझा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल यस सर। समझो मेरे पास मैंगोज है, तो एक मैंगो का कॉस्ट है 15 रुपीज, 15 रुपए का एक मैंगो। मेरे पास अगर टोटल 1500 रुपए कलेक्ट हो गए तो मेरे पास कितने मैंगोज थे? 100। हाँ, एक मैंगो का कॉस्ट 15 रुपीज, मैंने 1500 रुपए कलेक्ट कर लिए बेचने के बाद सारे मैंगोज, तो मेरे पास कितने मैंगोज रहे थे? 1500 अपॉन 15 दैट इज 100। तो नंबर ऑफ मैंगोज निकालने के लिए टोटल मनी जितना आया उसे एक मैंगो के कॉस्ट से डिवाइड करना है। वैसे ही यहाँ पे टोटल मनी जितना आया उसे एक टिकट के कॉस्ट से डिवाइड करना है, डिवीजन लेना है। तो 5512 एज अ होल 1/2 डिवाइडेड बाय 52 एज अ होल 1/2। ठीक है, यहाँ डिवीजन का सिंबल लिखा बीच में। अभी ये डिवीजन को हमें सॉल्व करना है। इतना समझा सब लोगों को? Sir. देखो यस सर। अभी हमें यहाँ पे जब हम डिवीजन सॉल्व कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये नंबर थोड़े से बिगर है, लार्जर नंबर्स है, लेकिन डिवीजन इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा। और आपको ऑप्शंस भी दिए हैं, नंबर ऑफ टिकट्स कितने आएंगे, तो ऑप्शन से भी आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। देखो अभी इसको मैं कैसे लिखता हूँ, वी कैन राइट, आपको ये पता होना चाहिए पहले तो, जब भी हम ऐसा लिखते हैं 1 एज अ होल 1/2, 1/2 मतलब ये आता है 1 + 1/2, 1/2 मतलब 0.5, तो 1 + 0.5 1.5 आएगा। मैंने अगर 2 एज अ होल 1/2 लिखा तो वो 2.5 आता है, 3 एज अ होल 1/2 लिखा तो वो 3.5 आएगा, क्योंकि हाफ मतलब 0.5, तो 0.5 ऐड होगा। वैसे ही ये 5512.5 इतना आएगा, क्योंकि ये हाफ है फ्रैक्शन, और यहाँ 52 एज होल 1/2 जो है ये है 52.5, तो मैंने उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया।
इतना सबको समझा क्या? Yes, sir. डिवीजन में हम उसको ऐसा लिखते, अपॉन में लिखते हैं, ये पॉइंट को एक डिजिट राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो 55125 डिवाइडेड बाय 525। अभी यहाँ पे कैंसलेशन करो, दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट 25 का टेबल अगर याद है तो डायरेक्ट 25 से डिवाइड करो, कैंसलेशन। देखो अभी 55 है, तो 25 टू जा 50, 5 कैरी आएगा, ऊपर से 1 लिया, 51, 25 टू जा 50, 1 लिया, ऊपर से 2, 0, 25 5 जा 125, 2205 आता है। और फिर यहाँ 25 से डिवाइड किया तो 25 टू जा 2 कैरी, नीचे रिमाइंडर 2, 5 लिया, 1 जा 21, 2205 अपॉन 21। अभी 21 का टेबल याद है कि नहीं? हाँ सर, याद है। हाँ, 21 और इसका आंसर 105 आएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 है, तो 21। पर एक प्रॉब्लम है हाँ बोलो। सर, मुझे सर टेबल्स लर्न है 30 तक, पर मराठी में है। That is not a problem. That is not at all a problem. For your information, even though I am an engineer, I have studied from 1 to 10th in Marathi medium. So don't worry. 37. अभी उसको इंग्लिश में लर्न करने का कोशिश करो, नहीं आता है तो छोड़ दो, मराठी में याद रखो। चलो कम से कम अभी लेवल 2 तो स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन 37 लेवल 2 का है। देखो यहाँ पे कैसे पूछा गया, 1 माइनस 1/2 in one bracket, second bracket 1 minus 1/3, in third bracket 1 minus 1/4, like this if we continue 1 minus 1/10 तक, तो इसका आंसर कितना आएगा, ये पूरा कैलकुलेशन। अभी ये 10 ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन रहता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे 1/10 तक हमें 1 से सब्ट्रैक्ट करने हैं। अभी आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, 1 माइनस 1/2 जब हम लेंगे तो इसको हम सॉल्व करते हैं ऐसा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1, आंसर इज 1/2। बाद में 1 माइनस 1/3 का जो आंसर है वो आएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 माइनस 1, वो आएगा 2/3। बाद में 1 माइनस 1/4 को जब कैलकुलेट करेंगे तो नीचे 4 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 माइनस 1, दैट इज 3/4। क्या हो रहा है आप ऑब्जर्व करो, कुछ तो स्पेशल एक सीरीज मिल रहा है। अपॉन में 5, 5 माइनस 1, दैट इज 4/5। देखो इसका आंसर इस ब्रैकेट का 1/2 आया, इसका आंसर मल्टीप्लाइड बाय 2/3 आया दूसरे ब्रैकेट का, तीसरे ब्रैकेट का आंसर 3/4, चौथे ब्रैकेट का 4/5, ऐसे कंटिन्यू होगा। आखिरी वाले ब्रैकेट का आंसर क्या हो रहा है, नीचे जो 10 ऊपर उसको 9/10। अभी यहाँ पे ये सब कैलकुलेशन जो है, अगला सब कुछ मैं लिख डालता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो बहुत लोग इमेजिन नहीं कर पाते, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 5/6 इंटू 6/7 इंटू 7/8 8/9 इंटू 9/10, ऐसे 10 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन आएगा 1 माइनस करने के बाद। अभी यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 4 4 5 5 6 6, 7 1 जा 7, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9। न्यूमरेटर में बचा 1, डिनोमिनेटर में बचा 10, so 1/10 is the answer. Is this clear? Sir, I solved it, but I solved it from difficult method.
बस अभी ये ऑब्जर्वेशन करना है आपको कि 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/2 का आंसर 1/2 आया, 1 माइनस 1/3 का आंसर 2/3 आया, 1 माइनस 1/4 का आंसर 3/4 आया, इसका आंसर 4/5। ये जनरल पैटर्न देख के हम इन सब का आंसर ऐसा लिख लिया और यहाँ सब कैंसलेशन होगा, 1/10 इज द आंसर। ओके, ऐसे प्रीडेसर है नीचे वाले नंबर का। हाँ, बस अभी आपको अगर मैंने ऐसा पूछा 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3, ऐसा 1 माइनस 1/100, तो क्या ऐसा करते बैठेंगे क्या? नहीं, आपको पता रहना चाहिए इसका आंसर 1/2, इसका आंसर 2/3 और सबसे आखिरी वाला जो है वो आएगा 99/100। यहाँ बाकी सब कैंसिल होंगे और बस पहला 1 बचेगा और आखिरी का 100 बचेगा, तो इसका आंसर आएगा 1/100। शॉर्टकट समझ में आया सबको? यस सर। यस Yes, sir. तो ऐसे याद रखो कि डायरेक्टली, लेकिन वाला तो 10 है ना उधर। अरे हाँ, हमारा 10 है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, और एक एग्जाम्पल। ओके और सर, ये बहुत सिंपल है। बड़ा क्वेश्चन अगर और पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, ये पहले का न्यूमरेटर 1 और आखिरी का डिनोमिनेटर 100, ये सीधा सीधा लिख लो, 1/100 इज द आंसर। समझा ये शॉर्टकट अभी? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। इसका मैं फोटोग्राफ भेज दूंगा, डोंट वरी, लिखने का जरूरत नहीं है, अभी अच्छे से सुनो ध्यान से। ओके, क्वेश्चन 39 देखो, सब लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? सुन रहे हैं सर। Okay. Option A is given as 1.14 greater than 1.2. Option B 1.143 greater than 1.15. Option C 1.14 less than 1.2. और option D 1.153 greater than 1.2. अभी बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि होल नंबर जो है पॉइंट के लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ पे सेम है, पॉइंट के लेफ्ट वाला पार्ट दोनों साइड सेम है, 1 1 1, उसको बोलते हैं हम होल पार्ट। तो होल पार्ट अगर सेम है तो फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है डेसिमल पार्ट, उसके साथ आपको कंपेयर करना है। तो 0.14 और 0.12, इसमें 0.12 बड़ा रहेगा, तो ये रॉन्ग है। 0.143 विल बी द स्मॉलर वन, तो ये भी रॉन्ग है। 0.14 will be smaller than 0.2, yes this is true, and 0.153 and 0.2 ये wrong है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोलो सानवी। सर मुझे 38 वाला डाउट है। 38, ओके। क्वेश्चन 38 में पूछा गया कि द फ्रैक्शन 5/8 is found between which pair of fractions on a number line। ये जो फ्रैक्शन 5/8 है, ये अगर मैंने नंबर लाइन पे लिया ऐसे, तो ये कौन से दो फ्रैक्शन के बीच में आएगा? तो ऑप्शन ए, यहाँ पे जो दो फ्रैक्शन दिए हैं ABCD, 4 ऑप्शन में हमें 4/8 चेक 6 करना। तो बस चेक कैसे करेंगे देखो, समझो मेरे पास पहला ऑप्शन है 8/16 एंड दूसरा ऑप्शन है 21/32। बस आपको क्या चेक करना है कि ये जो छोटा वाला फ्रैक्शन है, इससे 5/8 बड़ा आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए, और ये जो बड़ा वाला फ्रैक्शन है इससे 5/8 स्मॉलर आना चाहिए। तो अभी ऑब्जर्व करो, 8/16 और 5/8 इनको कंपेयर करो। 8/16 और 5/8 इनको कंपेयर करते वक्त हम क्या करते हैं, इनके आप चाहे तो डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, ताकि 16 हो जाएगा। ये 10/16 और ये 8/16, तो 10/16 बड़ा है, मतलब 5/8 ग्रेटर है, तो इससे ग्रेटर है 5/8। और 21/32
21/32, 5/8 जो है ना उसको हम 5 into 2, 8 into 2, 10/16 लिख सकते हैं। फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर किया मैंने तो इसको 20/32 लिख सकते हैं। ओके, तो ये 20/32 है। 21/32 से वो स्मॉलर है, तो 21/32 से वो स्मॉलर है, वही चाहिए था। सो ऑप्शन ए इज फुल्ली करेक्ट, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि 5/8 इन दोनों के बिटवीन चाहिए। बिटवीन चाहिए मतलब जो छोटा फ्रैक्शन है उससे वो 5/8 बड़ा आना चाहिए, और जो बड़ा वाला फ्रैक्शन है 21/32 उससे वो स्मॉलर आना चाहिए। समझा सब लोगों को? यस सर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, दैट वे यू कैन डिसाइड। सानवी, आपने पूछा डाउट, समझा क्या? हाँ सर, ओके, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। देखो हमें आंसर जो मिलता है इसका, उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो आखिरी में उसको उल्टा करना है। 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 5 एज अ होल 1/3 प्लस 2 एज अ होल 1/5 इनसाइड ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 7/9। ओके, तो अभी देखो सबसे पहले बॉडमास रूल से हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ब्रैकेट 3/4 इंटू इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 5 3 15 प्लस 1 16/3 प्लस 5 2 10 प्लस 11/5 डिवाइडेड बाय 7/9। अभी 3/4 इंटू, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे। 3 into 5 डिनोमिनेटर में, यहाँ 16 into 5 80 लिखता हूँ मैं डायरेक्टली। 11 into 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 33 डिवाइडेड बाय 7/9। 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 into 5 15, 80 प्लस 33 कितना है? 113 डिवाइडेड बाय 7/9। अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे डिवीजन है, सो फर्स्ट वी सॉल्व डिवीजन, मॉडमास रूल। सो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 113/15 डिवाइडेड बाय 7/9 को हम ऐसा लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 9/7। ओके, नाउ अभी देखो कैंसलेशन, 3 1 जा 3 5 जा 15, ठीक है। बाद में बाकी कुछ तो सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा। आता सर, बस 113 into 9 अपॉन 4 into 5 into 7, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। बाकी कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, दैट्स ऑल। सो अभी ये जो आंसर आएगा हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए, याद रखना है, ये वर्ड मत भूलो, रेसिप्रोकल ऑफ ऐसे पूछा गया, तो जो भी आंसर मिलेगा इसका रेसिप्रोकल चाहिए। तो हम अभी रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर 4 into 5 into 7 अपॉन न्यूमरेटर 113 into 9, क्योंकि हमें रेसिप्रोकल चाहिए तो उल्टा कर दिया। अभी कैलकुलेशन कर लो और चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है। आगे आप सॉल्व कर पाएंगे? सर 140 अपॉन 140/1017 27 carry 2, 9 1 9 plus 2 11 carry 1, 9 1 9 plus 1 10, 1017. Further you can simplify this. ओके, लेकिन एक चीज यहाँ पे गलत हो गया उनका कि उन्होंने 140 डिनोमिनेटर में दिया, इसका मतलब चारों ऑप्शन गलत है, चारों ऑप्शन गलत है। आंसर भी तो नहीं है। हाँ, क्योंकि 140 न्यूमरेटर में आना चाहिए, 1017 डिनोमिनेटर में, तभी तो वो रेसिप्रोकल कहा जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन में आप क्या करो, इस रेसिप्रोकल वर्ड को कट कर दो आपके पास अगर बुक है तो, और बस इतना ही सॉल्व करो, रेसिप्रोकल मत लो डायरेक्टली। ये 1017 अपॉन 140, बस इसको आप सिंप्लीफाई करो
और अभी ऑप्शन मैच हो जाएगा। रेसिप्रोकल वर्ड को कट कर दो, ठीक है। The answer 1017 upon 140. 1017 अपॉन 140, इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप खुद कन्वर्ट कर लेना। अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, बाकी का आप सॉल्व कर लेना इसके आगे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, टाइम इज रनिंग, ठीक है। 41 तक हमने कंप्लीट किया, बाकी के डाउट्स कल डिस्कस करते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे तक अभी पूरा ये चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट कर दो, दैट इज कल का जो होमवर्क है वो